हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसका एग्ज़ाम जो 23 अगस्त को होने वाला है, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन लिए हैं, मैग्नेटिज्म का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अस्थाई चुंबन किस स्थिति में किया जा सकता है। बताना है कि जो अस्थाई चुंबकन है किस स्थिति में किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस्पात। ये जो अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, तो इस्पात का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। बताना है कि जो अस्थाई चुंबक किसके बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्म लोहे का। जो अस्थाई चुंबक है इस्पात का बनाया जाता है और अस्थाई चुंबक जो है नर्म लोहे का बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों। बताना है कि जो विद्युत चुंबक है नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक कारण क्षमता के होते हैं, इसलिए जो है विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ये जो है नर्म लोहा है, अधिक चुंबकीय होता है और इसका जो अधिक धारण क्षमता है, इसी के कारण जो है नर्म लोहे का विद्युत चुंबक में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा। देखिए, एक चुंबक है, उसको दो भाग में बांट दिया गया, तो इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाएगा। ये उत्तर है, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण, ये भी उत्तर, ये दक्षिण हो जाएगा। अगर एक चुंबक को दो भागों में बांट देंगे तो ये पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। बताना है कि एक चुंबक है, इसकी आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों किनारों पर। ये जो है चुंबक है, ये जो आकर्षण शक्ति सबसे ज़्यादा दोनों किनारों पर होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। देखिए, ये तो चुंबक है, ये दोनों किनारों पर सबसे ज़्यादा होता है और इसका सबसे शक्ति कम कहाँ आकर्षण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये जो है मध्य में, ये जो मध्य में जो है आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन कथन असत्य है। बताना है कि इसमें जो कौन सा कथन असत्य है। तो चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। ये जो है चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है, तो सही है। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, ये भी सही है। जैसे कि देखिए, ये प्लस प्लस है, तो ये दोनों समान है, तो ये प्रतिकर्षण होगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा। अगर चुंबक विपरीत ध्रुव जैसे कि प्लस माइनस है, तो ये दोनों के बीच आकर्षण होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एक विलग ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये भी सही है। और किसी चुंबक को बीच में से तोड़ देने पर उसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, ये बात गलत है। ये जो है ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। देखिए, बताना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, गैस है। नेक्स्ट देखते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। ये जो बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो वेबर होता है और आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ये जो है आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा। तांबा जो है एक लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। बताना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म रचनाओं को क्या कहा जाता है।
बताना है कि लौह चुंबकीय पदार्थों के जो भीतर होता है परमाणुओं का संख्या अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डोमेन। तो एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? बताना है कि एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये जो है 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 होता है। ये जो एक डोमेन होता है 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21, ये जो डोमेन का परमाणु होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह क्या होता है? देखिए बताना है कि अस्थायी चुंबक जो है जिस पदार्थ का बना होता है वह कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फेरोमैग्नेटिक। अस्थायी चुंबक जो है फेरोमैग्नेटिक के बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? ये जो है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये जो है उत्तर दक्षिण दिशा में, ये जो मुक्त निलंबित सुई है जो उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। ये है नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट। ये जो है चुंबकीय सुई जो है नॉर्थ ईस्ट साउथ में टिकती है। नेक्स्ट देखते हैं कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? बताना है कि ये चुंबकीय कंपास की सुई है किस ओर इंगित करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये जो है उत्तरी चुंबकीय और दक्षिण चुंबकीय की ओर इंगित करती है चुंबकीय कंपास सुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक अनुचुंबकीय पदार्थ है? बताना है कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट या पीतल? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पीतल। पीतल जो है एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्टील को चुंबकीय करना कठिन है, क्यों? पूछा गया है कि स्टील को चुंबकित करना कठिन है, क्यों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक धारण क्षमता होने के कारण। इसमें जो है धारण क्षमता अधिक होता है, इसलिए चुंबकीय करना कठिन होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। बताना है कि जो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक जो है किस दिशा में ठहरता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दक्षिण दिशा में। ये जो है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? बताना है कि जो कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है एक अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? बताना है कि जो विद्युत अचुंबकीय है कौन है? निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम या तांबा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये जो तांबा है एक अनुचुंबकीय, विद्युत अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट देखते हैं कि चुंबकीय यामयोत्तर और भौगोलिक यामयोत्तर के बीच कोण को क्या कहते हैं? बताना है कि जो चुंबकीय यामयोत्तर और भौगोलिक यामयोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय दिक्पात। ये जो है चुंबकीय यामयोत्तर और भौगोलिक यामयोत्तर के जो बीच के कोण बनता है उसे चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? बताना है कि कौन सी धातु है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? लोहा है, निकेल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है। ये जो लोहा है, निकेल है और कोबाल्ट, ये तीनों चुंबक द्वारा आकर्षित होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय है? बताना है कि प्रतिचुंबकीय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्मथ। विस्मथ जो है एक प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शक्तिशाली चुंबक होता है, एक शक्तिशाली चुंबक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है, जो शक्तिशाली चुंबक होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? ये जो है मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित जो चुंबकीय सुई है क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नमन कोण। ये जो मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर जो कोण बनाती है क्षैतिज के साथ, उसे नमन कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी चुंबकीय पदार्थ को विद्युत चुंबकीय किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो बिहार दरोगा मेंस के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो 23 अगस्त को होने वाला है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, देखना ना भूलें। चलिए कि किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो है उपयुक्त दोनों, जैसे कि हथौड़े से पीटकर और गर्म कर कर। देखिए चुंबकीय पदार्थ है, उसको भी चुंबकित, उसमें से चुंबक को नष्ट किया जा सके तो हथौड़े से पीटकर और गर्म करके उसे भी चुंबकित बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। देखिए ये जो है विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये जो ओरस्टेड के द्वारा जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अवलोकित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि ध्रुवों का नमन कोण का मान कितना होता है। बताना है कि जो ध्रुवों का होता है नमन कोण कितना होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री। ये जो ध्रुवों का नमन कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है। बताना है कि जो मुक्त रूप से लटकी जो चुंबकीय सुई का अक्ष है, भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, एक स्थिर चुंबक जो हमेशा क्या दर्शाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। ये जो है एक स्थिर चुंबक है, हमेशा दर्शाती है उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसके माध्यम में होता है। बताना है कि फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का जो अनुपात होता है किसके माध्यम में होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये जो पारगम्यता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जा सकता है क्या कहलाता है। वह क्रिया जिसके द्वारा जो धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीमैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं कि चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है। बताना है कि जो चुंबकीय सुई है किस तरह संकेत करती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा की ओर। ये जो चुंबकीय सुई जो है उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। बताना है कि जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, तो ये विद्युत चालक में जो बल की दिशा है जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन असत्य है। बताना है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये जो है किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, ये बात गलत है। किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये सही है। विद्युत चुंबकीय पदार्थ की खोज का श्रेय ओरस्टेड। देखिए विद्युत चुंबकीय पदार्थ की खोज किसने किया था, तो ओरस्टेड ने किया था। यदि कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में न रुककर किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित होता है, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है। बताना है कि विद्युत जो चुंबकीय है प्रेरणा के नियमों का उपयोग किसके बनाने में किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनित्र के। नेक्स्ट देखते हैं कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताना है कि जो डायनेमो का कार्य सिद्धांत किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि डायनेमो जो है
के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ये जो डायनेमो माने विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ये डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फैराडे के नियम पर। ये जो है विद्युत मोटर जो है फैराडे के नियम पर कार्य करता है और डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के क्रूड बनाने के लिए निम्न पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयोग किया था? देखिए ये जो है ट्रांसफार्मर के क्रूड को बनाने के लिए किसका, ये ट्रांसफार्मर है, ये जो है इसके क्रूड को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्म लोहे का। ट्रांसफार्मर के क्रूड को बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, बताना है कि जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर। ये जो ट्रांसफार्मर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? बताना है कि ट्रांसफार्मर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये जो ट्रांसफार्मर है एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर जो है क्या करता है, एसी वोल्टेज को जो होता है घटाने और बढ़ाने के प्रयुक्त होता है। और एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? तो रेक्टिफायर करता है। एसी को डीसी में कौन बदलता है? तो रेक्टिफायर करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर करता है। और डीसी को एसी में कौन बदलता है? तो इन्वर्टर करता है। इन्वर्टर जो है डीसी को एसी में बदलता है। एसी वोल्टेज को ऊंच बढ़ाने में घटाने में ट्रांसफार्मर करता है। एसी वोल्टेज को डीसी परिवर्तित करता है रेक्टिफायर। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर करता है। नेक्स्ट देखते हैं लेंज का नियम, बताना है कि लेंज का नियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षण का। ये जो है लेंज का नियम क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। बताना है यदि चुंबक का जो तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिणामी ध्रुव। ये जो है चुंबक का तीसरा ध्रुव जो है परिणामी ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? ये जो है पृथ्वी जो है एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट देखते हैं कि लोहा का क्यूरिक ताप होता है। बताना है कि जो लोहा का क्यूरिक ताप कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 780 डिग्री सेल्सियस। लोहा का क्यूरिक तापमान कितना होता है? तो 780 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखते हैं चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? बताना है कि जो चुंबक है गृह उपकरणों में किसका अत्यावश्यक भाग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। बुलाने की घंटी है, पंखा है, धुलाई मशीन है, फ्रिज है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विषुवत रेखा पर नतीन कोण का मान कितना होता है? बताना है कि विषुवत रेखा पर जो नतीन कोण का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। ये जो विषुवत रेखा पर होता है नतीन कोण का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कि बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम 23 अगस्त को होने वाला है, ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।